सोचने की बात यह है कि फायर ब्रिगेड क्यों आग पर सानिया गुल प्लाजा की काबू नहीं पा सकी। पता ये चला कि जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो गैर तरबियत याफ्ता है, यानी कि उसके पास आग बुझाने की तरबियत ही मौजूद नहीं है और ना ही वो चीफ फायर ऑफिसर हैं, बल्कि वो निगरां चीफ फायर ऑफिसर हैं। और आज तक यानी कि कई माह गुजरने के बाद भी फायर ब्रिगेड अपना चीफ फायर ऑफिसर तैनात भी नहीं कर सकी है और जिसको निगरां के तौर पर बनाया गया है उसके पास आग बुझाने की काबिलियत मौजूद नहीं है। उसके पास बैनुल अक़वामी ट्रेनिंग यानी कि बैनुल अक़वामी ट्रेनिंग जो कि ज़रूरी होती है और जापान से की जाती है और वो करनी होती है, जिसके बाद ही आपको चीफ फायर ऑफिसर तैनात किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जो डिग्री है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की है। इसके लिए डिग्री आपके पास मास्टर एंड साइंस की होनी चाहिए। आपके पास ना ही काबिलियत है, आप गैर तरबियत याफ्ता हैं, आपके पास तालीम की भी कमी है, लेकिन फिर भी आपको मंजूर नज़र होने की वजह से फिर भी आपको निगरां चीफ फायर ऑफिसर तैनात रखा हुआ है और अभी तक रखा हुआ है। और जो इसमें जो बार बार ये बात हो रही है कि क्यों फॉर्म नहीं मारा गया आग के ऊपर। ये जिस नौयत की आग थी ये फॉर्म से ही काबू में आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया और आग इतनी ज़्यादा थी, चूँकि इसमें प्लास्टिक था और दीगर चीज़ें थी, तो ये फॉर्म से ही काबू पा सकती थी। आप जितनी इस पर पानी फेंकते और जितना आप पानी फेंकते ये आग उतना ही धुआं बनाती और बुझती नहीं बल्कि और फैलती। और यही वजह है कि इतना पानी इस पर फेंका गया, आग बुझी नहीं, बल्कि इतनी शिद्दत हो गई कि आग ने उस इमारत के जो सरिया था, जो बुनियादें थी, वो खोखली कर दी, कमज़ोर कर दी और एक हिस्सा उसका इस वजह से गिर भी गया। लेकिन फिर भी आपने फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। गैर तरबियत याफ्ता, तालीम मौजूद नहीं और मज़े की बात कि वो जिस महकमे में यानी कि चीफ फायर ऑफिसर जो महकमे फायर ब्रिगेड में है, वो महकमे फायर ब्रिगेड के मुलाजिम भी नहीं है। इतनी बड़ी कोताही, लापरवाही, गफलत मंजूर नज़र होने की वजह से की गई या फिर किसी और वजह से इस मामले में अब तक किसी भी किस्म की तहकीकात सामने नहीं आ सकी है और अब इस वाक़े को गुजरे हुए काफ़ी वक्त भी हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अपने जो उनकी 5 ग्रेड में तैनाती थी, वो 5 ग्रेड से जितने सालों में उन्हें 19वें ग्रेड में पहुंचना चाहिए था, बल्कि वो नहीं पहुंचे, बल्कि ऐसे सीढ़ी चढ़ते गए कि बहुत कम वक्त में ही 19वें ग्रेड में पोस्टिंग हासिल कर ली। और बजाय वो अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू के मुलाजिम है, लेकिन उन्हें चीफ फायर ऑफिसर का निगरां चार्ज भी दे रखा है, जो कि गैर तरबियत याफ्ता जिस तरह मैंने आपको बताया है। और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और ना ही अब तक कोई इंक्वायरी में भी इसे शामिल किया गया है। वज़ीर आला ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन इस बात को किसी ने भी खातिर में नहीं लाया गया कि क्यों एक ऐसे गैर तरबियत याफ्ता चीफ फायर ऑफिसर को तैनात किया गया निगरां चीफ फायर ऑफिसर के तौर पर, जबकि उसी महकमे में फायर ब्रिगेड के दीगर मुलाजमीन हैं जो कि इंतहाई माहिर हैं और इंतहाई तजुर्बा रखते हैं, लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और इस चार चीफ फायर ऑफिसर जो कि निगरां के तौर पर मौजूद हैं, उनके लिए अदालत में जाना पड़ा और अदालत ने भी कहा कि अगर तो ज़रूरत नहीं है और अगर पेरेंट डिपार्टमेंट से कोई दूसरे डिपार्टमेंट में गया है तो उनकी जगह पर जो और मौजूद लोग हैं उन्हें तैनात कर दिया जाए। लेकिन खैर ये सारी बातें हैं और अब तक तैनात नहीं किया गया। इतना बड़ा वाक़या हो गया, इससे भी हमने लगता है कुछ सीखा नहीं है, बल्कि होना तो कुछ और चाहिए था। मेरा ख्याल है उनके पास वसाइल, बजट तो बहुत है लेकिन उसके बावजूद वसाइल की कमी है और जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। और जो इनका एक फायर फाइटर इस वाक़े में शहीद हो गया है, उस चीफ के होते हुए हो गया
जब जिस तरह बिल्डिंग में आग लगी तो उस बिल्डिंग में आप नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ही बिल्डिंग की बुनियादें खोखली हो चुकी थी। लेकिन फिर भी ये फायर फाइटर अपनी जान हथेली पर रखता हुआ जैसे ही इस बिल्डिंग में घुसने की इसने कोशिश की, यानी कि मरकजी दरवाजे पर खड़ा हुआ था और कुछ अपने कदम ही अंदर रखने की उसने कोशिश की, तो वैसे ही बिल्डिंग वाइब्रेट करना शुरू हो गई और जिसके दीगर साथी थे वो उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। लेकिन ये जो फायर फाइटर था ये कहीं तारों में उलझ गया और बिल्डिंग अचानक से जो अगला हिस्सा था वो नीचे आ गया और ये उस वाक़े में जो है वो शहीद हो गया। इसे वहाँ पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि अंदर नहीं जाओ। और फिर वही सारी बातें हैं कि क्यों एक टीम लीडर जब मौके पर मौजूद था तो क्यों उसने, जब रूफ जो छत थी जो कि खाली थी, क्यों वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। इस तरह के वाक़े में आप सबसे पहले लोगों को भी बाहर निकालने का काम शुरू करते हैं और साथ साथ आग बुझाने की भी कोशिशें करते हैं। यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें भी जिस तरह से की गई उस तरह से आग पर भी काबू नहीं पाया जा सका और जो लोगों को रेस्क्यू करने की जो कोशिश थी वो तो बिल्कुल कहीं पर भी दिखाई नहीं दी गई। बल्कि वहाँ पहुँचकर ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि अंदर कुछ लोग अगर फंसे हुए तो पहले उन्हें रेस्क्यू किया जाए। ऐसा लगता है कि उन्हें रेस्क्यू करने में कोई दिलचस्पी ऐसा लगता है कि ज़ाहिर नहीं की गई और जो लोग अंदर थे उनके बारे में सोचा भी नहीं गया और आग बुझाने की जो कोशिशें थी जिस तरह होनी चाहिए वो भी मेरा ख्याल नज़र नहीं आई। देखते हैं कि अब ये चीफ फायर ऑफिसर को क्या करते हैं, हटाते हैं या इंक्वायरी करते हैं कि किसी ने तैनात किया, कौन ऐसे सरकारी अफसरान थे, क्या इस गफलत लापरवाही में उन्हें भी कठेरे में लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा, ये वक्त बताएगा।